आइए स्टूडेंट्स, आज हम क्वेश्चन नंबर 8 जानते हैं एक्सरसाइज 8.2 को ही। द प्राइस ऑफ ए टीवी इज ₹13,000. द सेल्स टैक्स चार्ज ऑन इट इज एट द रेट ऑफ 12%. फाइंड द अमाउंट दैट विनोद विल हैव टू पे इफ ही बाइज इट. देखिए क्या है कि एक टीवी है, उसकी रेट तो इतनी है, जिसके ऊपर सेल्स जो टैक्स दिया जाता है वो कितना दिया जाता है, 12%. अभी कह रहा है कि अब हमें फाइनली उसका विनोद को कितने रुपए देने पड़ेंगे टैक्स के साथ में. तो उसकी एक्चुअल प्राइस तो इतनी है, लेकिन उसके साथ टैक्स भी देना है हमें. तो टैक्स दे के अब कितने रुपए हमें देना पड़ेगा उसे विनोद को, ये हमें निकालना है. तो हमें देखना है यहाँ पे कॉस्ट प्राइस जो है, कॉस्ट प्राइस जो है वो कितनी है, 13,000 रुपीज. ठीक है. अब हमें जो टैक्स दिया हुआ है उसकी रेट कितनी है, तो सेल्स टैक्स रेट कितनी है, 12%. तो टोटल कितनी है सेल्स टैक्स रेट, 12% है. यदि हम यहाँ पे देखें कि यदि 100 रुपीज कॉस्ट प्राइस है तो उसके ऊपर टैक्स लगेगा 12%. तो 12% 100 का कितना होगा, आपका 12 रुपीज. ठीक है. तो 100 रुपीज यदि हमारी कॉस्ट प्राइस है तो उसने जो सेलिंग प्राइस होगी उस कंडीशन में, देन सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी, तो 100 में आप 12 को और छोड़ दो तो कितनी हो जाएगी, 112. तो 112 हमारी क्या हो जाएगी, सेलिंग प्राइस. यदि 100 रुपीज कॉस्ट प्राइस है तो सेलिंग प्राइस हो जाएगी 112 रुपए. अब यदि हम बोले 1 रुपीज यदि कॉस्ट प्राइस है, देन सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी, तो आप 100 को नीचे ले जाएंगे. ठीक है. और इसी के साथ यदि आप कहेंगे कि 13,000 यदि कॉस्ट प्राइस है, देन सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी, तो 112/100 मल्टीप्लाई. यस स्टूडेंट, यही हम करेंगे. तो यहाँ से हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमें पता चलेगा कि यहाँ पे 2 जीरो से 2 जीरोस कट हो गई. इसके बाद जब इसको हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास यहाँ पे निकल के आया 14,516 रुपीज. ठीक है स्टूडेंट, ये हमारे पास निकल के आया. तो एक बार क्वेश्चन को दोबारा समझिए. क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है, ये कह रहा है कि यदि टीवी का रेट है 13,000 रुपये, यदि उसको जो हम बेच रहे हैं उसके ऊपर टैक्स लग रहा है 12%. तो अब आपको फाइनल उसका कितना प्राइस देना है. तो हमें पता है कि यदि हमें कॉस्ट प्राइस 100 रुपये है, टैक्स हमें देना है 12%, तो उसका सेलिंग प्राइस कितना हो गया, 112, 112. और यदि 1 रुपीज़ कॉस्ट प्राइस है तो सेलिंग प्राइस कितना हो गया, इसके अपॉन में रख दिया. इसी तरह से यदि 13,000 रुपीज़ कॉस्ट प्राइस है तो सेलिंग प्राइस कितना हो गया, तो 112/100 मल्टीप्लाई 13,000. और यहाँ से हमने क्या निकाल लिया, इसका सेलिंग प्राइस निकाल लिया कि यदि कोई भी ऑब्जेक्ट जो इतने रुपए का है और उसके ऊपर इतना % टैक्स चल रहा है तो हमें फाइनली कितने रुपए पे करने हैं, ये हम स्टूडेंट निकाल चुके हैं. चलो स्टूडेंट, हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी का, क्वेश्चन नंबर 9. तो देखिए स्टूडेंट, हम नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं. तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है कि अरुण बॉट ए पेयर ऑफ स्केट्स एट ए सेल वेयर द डिस्काउंट गिवन बाय 20%. यहाँ पे डिस्काउंट हमें दिया हुआ है कितना, 20%. इफ द अमाउंट ही पेज इज ₹1600, फाइंड द मार्क प्राइस. यदि कह रहा है कि उसने जो अमाउंट पे किया है वो 1600 रुपये पे किया है, तो उसकी मार्क प्राइस हमें निकालनी है. समझिए एक बार क्वेश्चन को दोबारा, कि अरुण ने एक पेयर ऑफ स्केट्स खरीदा है, कितने का, जहाँ पे 20% डिस्काउंट दिया हुआ था. उसने उसके कितने रुपए चुकाए हैं, उसने 1600 रुपीज़ उसके दिए हैं. तो कह रहा है कि उसकी मार्क प्राइस कितनी थी, मतलब उसके ऊपर जो असली कीमत लिखी हुई थी उसे तो छूट मिली है ना. तो यहाँ पे जो असली कीमत लिखी हुई थी वो हमें निकालनी है कि इसके ऊपर असली कीमत कितनी लिखी हुई थी. तो देखिएगा स्टूडेंट, बहुत ईजी से ही हम इसको कर लेंगे. यहाँ पे हमें पता चल रहा है कि उसने जो सेलिंग प्राइस है, वो कितनी है, 1,1600 रुपीज़. ठीक है. अब यहाँ पे यदि सेलिंग प्राइस है तो यहाँ पे हम निकालेंगे कि मार्क प्राइस कितनी होगी. तो मार्क प्राइस हम बहुत इजीली निकाल लेंगे. तो हमने यदि माना यदि सेलिंग प्राइस, अब यहाँ पे जो डिस्काउंट मिला, पहले हम डिस्काउंट लिख लेते हैं, 20%. तो हम यहाँ पे मान रहे हैं यदि यदि आपका मार्क प्राइस 100 रुपीज़ है, मार्क प्राइस कितना है, इज 100 रुपीज़.
ठीक है। देन तो आपका सेलिंग प्राइस कितना होगा, 20% छूट मिल रही है आपको, ठीक है। तो उसका सेलिंग प्राइस कितना हुआ, यदि मार्क प्राइस 100 रुपीज़ है तो सेलिंग प्राइस कितना हुआ 80 रुपीज़। हम इस लाइन को ऐसे भी लिख सकते हैं, इफ 80 रुपीज़ सेलिंग प्राइस देन मार्क प्राइस इज कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे मार्क प्राइस कितना हो जाएगा उस कंडीशन में 100। यदि सेलिंग प्राइस 80 रुपए है तो मार्क प्राइस कितना होना चाहिए उस 100, क्योंकि 20% का हमें क्या मिल गया, डिस्काउंट। तो सेम बस यहाँ पे हमें ये लगाना है कि इफ सेलिंग प्राइस 1600 है 1600 रुपीज सेलिंग प्राइस देन मार्क प्राइस इज, तो कितना हो जाएगा 100/80 मल्टीप्लाई बाय 1600, तो 10 से 10 20, तो कितना आ गया 2000 रुपीज़, ठीक है स्टूडेंट। तो उसका यदि 1600 रुपीज़ सेलिंग प्राइस है तो मार्क प्राइस कितना आएगा 2000 रुपीज़। यही इसका आंसर है। आप सभी चाहें तो अपनी फेयर नोटबुक में नोट कर सकते हैं। तो यदि उसने एक स्केट्स का पेयर 1600 रुपीज़ में खरीदा और उससे 20% डिस्काउंट मिला है, तो उसके ऊपर जो एक्चुअल उसकी मार्क प्राइस थी वो हमने निकाल ली, कितनी है ये 2000 रुपीज़। आप सभी फेयर नोटबुक में नोट कर सकते हैं। देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, लास्ट क्वेश्चन है कि आई परचेज्ड ए हेयर ड्रायर फॉर ₹5400। कि इन्होंने एक हेयर ड्रायर बाल सुखाने वाला खरीदा है कितने में 5400, इंक्लूडिंग 8% वैट। ये भी एक तरीके का टैक्स ही होता है जिसमें 8% का टैक्स लगा, आप ये कह सकते हो। फाइंड द प्राइस बिफोर वैट वाज एडेड। तो यहाँ पे हमें प्राइस निकालनी है जब इसके अंदर वैट ऐड नहीं किया होगा। जैसे मान लीजिए आप कोई भी आज की जनरेशन, आज हमारे पास क्या लगता है जीएसटी लगता है, बस उसी तरीके से वैट कि हमें इसकी एक्चुअल प्राइस तो इतनी है लेकिन उसका टैक्स भी देना है। तो इस क्वेश्चन में आप सभी देखिए, हमें जो सेलिंग प्राइस दी रखी है कि उसने कितने में खरीदा है, हमने कितने में खरीदा है वो हमें पता है कितना है 5400 रुपीज़, ठीक है। अब यदि हम कह रहे हैं कि यदि हम उसमें टैक्स नहीं देते तो हमें उसमें कितने रुपए देने पड़ते, ये हमें निकालना है कि यदि हम उसमें टैक्स नहीं देंगे तो हमें कितने रुपए देने पड़ेंगे। तो हमें टैक्स के साथ कितने रुपए देने पड़े, यदि हम मानते हैं इफ ओरिजिनल प्राइस जिसकी 100 विदाउट इंक्लूडिंग विदाउट 8% टैक्स लिख लो, चाहे आप 8% वैट। यदि हम 8% टैक्स नहीं देते हैं तो हमें ओरिजिनल प्राइस उसकी कितनी बनती है 100 रुपीज़। अब और यदि हम टैक्स देते हैं तो कितनी बन रही है 108 रुपीज़। सेलिंग प्राइस विद टैक्स इज 108 लेट किया हमने, ठीक है 108 रुपीज़, ठीक है। तो यदि सेलिंग प्राइस जो टैक्स के साथ बन रही है वो कितनी बनी है 100। तो हम कैसे लिखेंगे कि यदि 108 रुपीज़ सेलिंग प्राइस है देन ओरिजिनल प्राइस, ओरिजिनल कितनी है उस कंडीशन में 100। यदि 108 सेलिंग प्राइस है तो आपकी ओरिजिनल कितनी है उस कंडीशन में 100। और इसी के साथ में यदि हम यहाँ पे कहें सेलिंग प्राइस कितनी है 5400 रुपीज सेलिंग प्राइस है, देन ओरिजिनल प्राइस, तो उस कंडीशन में हमारी जो ओरिजिनल प्राइस होगी स्टूडेंट्स वो कितनी रहेगी, हो जाएगी तो 100/108 मल्टीप्लाई बाय 5400, ठीक है। डिवाइड करते हैं 5 टाइम्स जाएगा, तो यहाँ से हमारे पास निकल के आ गया 5000 रुपीज़। ये क्या निकल के आया कि यदि हम टैक्स नहीं देते हैं तो उसकी ओरिजिनल प्राइस कितनी बनती है 5000 रुपीज़, और यदि टैक्स के साथ देते हैं तो कितनी आ रही है 5400। यही हमें क्वेश्चन में निकालने था कि हमने इतने का खरीदा है 8% टैक्स के साथ में, यदि हम टैक्स नहीं देते हैं तो उसकी ओरिजिनल प्राइस कितनी बनती है, तो कितनी निकल के आई स्टूडेंट 5000 रुपीज़।
आप सभी डेली क्वेश्चन सो करते रहे, डेली पढ़ाई करें, चीज़ें आपको श्योरली समझ में आएगी। वीडियो को कंप्लीट देखा करें। ठीक है स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।